एक कंपनी के डायरेक्टर्स के पास अथॉरिटी थी कि वो कंपनी के बिहाफ पे 1000 पाउंड तक का लोन ले सकते हैं, जिसके लिए उन्हें किसी की भी कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन 1000 पाउंड से ज्यादा के लोन के लिए उन्हें जनरल मीटिंग में कंसेंट लेना जरूरी है। तो कंपनी के डायरेक्टर्स क्या करते हैं, 3500 यानी 3500 पाउंड का लोन ले लेते हैं। कोई कंसेंट पास नहीं करवाते और लेते भी किससे हैं, एक दूसरे डायरेक्टर से, जिनका नाम था मिस्टर हावर्ड। बाद में जब कंपनी लिक्विडेट होती है तो मिस्टर हावर्ड जाते हैं कंपनी के पास अपना लोन वापस लेने के लिए। तो कंपनी लोन वापस करने से मना कर देती है, ये कहकर कि मिस्टर हावर्ड, आपका तो लोन जो है वो 1000 पाउंड से ज्यादा का है, जिसके लिए कंसेंट पास करवानी जरूरी थी और वो नहीं करवाई गई। अब हम आपके प्रति लायबल नहीं है। बाद में ये केस जाता है कोर्ट के पास और वहां मिस्टर हावर्ड कहते हैं कि जज साहब, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट के हिसाब से मेरी तो कोई जिम्मेवारी नहीं बनती ये जानना कि कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स को किस तरह से मैनेज कर रही है, और कंसेंट पास करवाना तो कंपनी का इंटरनल अफेयर है। तो यहाँ जज कहते हैं कि मिस्टर हावर्ड, आप तो खुद डायरेक्टर थे कंपनी के, आपको तो पता था कि इस लोन के लिए कंसेंट पास करवाना जरूरी है और वो नहीं करवाई गई। तो कंपनी आपके लिए सिर्फ 1000 पाउंड के लिए लायबल होगी, क्योंकि 1000 पाउंड तक का ही लोन जो है बिना कंसेंट के दिया जा सकता है। तो ये था नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की एक एक्सेप्शन। यानी अगर दूसरी पार्टी को पता है कि कंपनी अपने इंटरनल अफेयर्स को सही से मैनेज नहीं कर रही, ये जानते हुए भी अगर दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, तो उसमें कंपनी लायबल नहीं होगी। अपने नुकसान के लिए वो दूसरी पार्टी खुद यहाँ जिम्मेवार है। तो ऐसे केस में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट लागू नहीं होता। तो ये केस था 1888 का, हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी।